पैनी हेमिनी। मैं हूँ हेमंत और हमारा जो नंबर 108 वीडियो है नेक्स्ट। तो एक साधक ने मुझे अभी फ़ोन करके सवाल किया था कि जो नए साधक आते हैं तो उनको साधना कैसे सिखानी है और क्या करना है और क्या मतलब मकसद से उनको ये सब हम ज्ञान समझाए। तो मैं ये वीडियो खास इसके लिए बना रहा हूँ कि कोई भी आपके पास नया आता है तो उसको काउंटिंग से ही साधना शुरू करवानी है, क्योंकि वही साधना का फॉर्मेट है। फिजियो, जैसे मैं कहता हूँ कि काउंटिंग आप जब 1 से 1000 तक करते हो तो फिजियो ट्रांस में जाते हो, जहाँ पर आप काउंटिंग भूल जाते हो। बाद में नेक्स्ट फेज इज पैनी हेमिनी माइंड चैंट, जहाँ पर आप साइको ट्रांस में जाते हो और जहाँ मतलब डीपर साइको ट्रांस में जाते हो, वहाँ पर आप चैंटिंग भी भूल जाते हो। तब जाके आप लास्ट फेज में आते हो, प्राइमो फेज में, जहाँ पर नहीं काउंटिंग रहता ना चैंटिंग रहता है। लेकिन शुरुआत तो काउंटिंग से ही करनी है, क्योंकि वो नए शख्स को, नए बंदे को वो आदत तो होनी चाहिए कि एक जगह बैठकर आंख बंद करके कहीं फोकस करके, मतलब यहाँ पर फोकस करके, नासिका करके फोकस करके कुछ करना है। तो नए शख्स को तो, नए जो भी आते हैं बंदा या बंदी जो भी आते हैं, तो उनको तो काउंटिंग से ही शुरू करवाना है, क्योंकि उनको आदत पड़े। अब ये कंसेप्ट समझाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो वो समझने के लिए उसकी जो बेसिक ताकत तो कुछ उसकी ब्रेन की होनी चाहिए। तो वो ताकत ब्रेन की बिल्डअप करने का काम ये 1000 का मेडिटेशन करता है। ये 1000 काउंट से आपकी ब्रेन की कुछ तो ताकत बढ़ती है। आपने कभी लाइफ में कभी 1 से 1000 काउंटिंग किया है? आज तक नहीं किया है। तो जब आप वो करते हो तो आपकी ब्रेन की बेसिक कैपेसिटी तो बढ़ती है कि 1 से 1000 तक तो वो गिन सके एक जगह बैठकर। तो उसके लिए वो है। बाद में उस साधक ने ऐसे कहा कि कोई कोई लोग जो होते हैं वो उनकी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए भी आते हैं और कहते हैं कि हम ये साधना करेंगे तो हमारे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्या, कि नहीं होंगे। तो मैंने उसको क्या कहा उस साधक को कि चल ना, उनको बोल कि चल तू करके तो देख, बाकी सब तो कर चुका है, अभी ये करके देख। असल में पैनी हेमिनी मेडिटेशन ये बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। लेकिन अगर कोई भी बच्चा जब नया नया स्कूल में आता है तो वो स्कूल में उसका दाखिला तो करवा, बाद में भले वो स्कूल छोड़ के चला जाए, नहीं चाहिए तो। लेकिन क्या है उसके जानने के लिए, वो स्कूल के अंदर है तो मतलब इस साधना में वो कदम रखे तो कुछ जान सकता है। बाद में उसकी मर्जी है कि नहीं रहना या नहीं रहना है। मतलब खाली आत्मिक उन्नति के लिए साधना है तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स लेकर आता है, जैसे कोई भी पैरा का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम ये करें क्या। तो सीधा ना बोलने से क्या होता है, सामने वाले बंदे को एक स्लिम चांस भी रहता है ना कि वो शायद आगे जाकर खुद के आत्मिक उन्नति में जा सकता था। वो चांस भी हम उसको नकार देते हैं, हम उसे भगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली आत्मिक उन्नति के लिए, भौतिक के लिए नहीं है। तो फिर भौतिक के लिए नहीं, फिर हम लोग क्यों प्रार्थना करते हैं फिर पैनी हेमिनी के पास हमारे भौतिक प्रॉब्लम्स के लिए? फिर तो हमें भी कोई अधिकार नहीं है फिर करने का। अगर हम मानते हैं कि ये पैनी हेमिनी मेडिटेशन सिर्फ बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है और कोई भौतिक कोई उत्थान के लिए नहीं है, तो जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो फिर हम क्यों जाते हैं पैनी हेमिनी के पास कि भाई ये पैनी हेमिनी कुछ तो सॉल्यूशन निकालो? फिर हम क्यों करते हैं? इसलिए ऐसे डबल ढोलकी जैसा गेम कभी करने का नहीं। जो तुम खुद करते हो वो सबके लिए लागू करो। अगर मैं पैनी से कभी मांगता हूँ ये पैनी मुझे जरा संभाल लिया, तो मुझे क्या अधिकार है कोई और को कहने के नहीं नहीं, ये तो खाली आत्मिक उन्नति के लिए। साधना आत्मिक उन्नति के लिए है, मैं मानता हूँ, बेसिक बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। लेकिन अगर कोई बंदा खुद के प्रॉब्लम्स लेकर आता है और वो सॉल्व होकर अगर वो खुद की आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है इसमें? हम उसको कोई प्रॉमिस तो नहीं कर रहे कि भाई तुझे साधना करेगा तो तेरे सब भौतिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे तो मैंने भी कभी कहा नहीं है, कहीं पैनी हेमिनी ने भी कहा नहीं है। लेकिन एक बंदा कोई अपेक्षा लेकर आया है तो उसको कोई प्रॉमिस मत करो कि तुम्हारे भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ही। हाँ, लेकिन उसको कैसे करके भगा भी मत दो कि तुम खाली दे लेकर आए तो क्या फायदा है। उसको एक मौका तो दो। जैसे पैनी हेमिनी हमें सैकड़ों मौके देते हैं, सैकड़ों के हजारों मौके देते हैं। तुम तो सामने वाले को एक मौका दो, शायद वो भौतिक के जो प्रॉब्लम्स लेकर आया है वो शायद कई आत्मिक पर चढ़ जाए। ये तो ना तुम जानते हो ना हम जानते हैं। वो बंदा खुद भी नहीं जानता, तो वो शायद बाद में बियॉन्ड ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग भी पर जा भी सकता है। इसलिए ऐसे किसी को तुरंत नकार मत दो और 1000 से ही काउंटिंग उनका साधना शुरू करो, क्योंकि वो उसका बेस है, उसका ब्रेन की कैपेसिटी तो बढ़नी चाहिए।
तब वो आगे जाके कुछ समझ सके। तो ये ब्रेन टॉनिक है, वो 1000 की जो साधना है ना, वो ब्रेन टॉनिक है। आई होप वो साधक को और बाकी सब लोग को अपने अपने जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू पेडनी जेमिनी।